पूर्वांचल को बड़ी सौगात, सीएम योगी ने किया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ। 10 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। योगी ने कहा कि जैसे मोबाइल के शुरुआती दौर में कॉल पर 16 रुपए चार्ज लगता था और अब कॉल फ्री हो चुकी है, वैसे ही भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन से गैस के दाम बेहद कम हो जाएंगे। कानपुर से दिल्ली के लिए 16 सितंबर से रोजाना फ्लाइट, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। कानपुर से दिल्ली हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। 16 सितंबर से कानपुर दिल्ली के बीच रोजाना फ्लाइट शुरू हो जाएगी। अभी तक ये सेवा सप्ताह में केवल 3 दिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार को ही उपलब्ध थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और फ्लाइट की भारी डिमांड को देखते हुए इसे 7 दिन करने का फैसला लिया है। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस, सीएम योगी और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर 21 अगस्त को अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस का आयोजन होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये 15 दिनों के भीतर सीएम योगी का जिले का दूसरा दौरा होगा। ताला नगरी में होने वाले इस आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन और संगठन के स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई। देश में पहली बार रेल पटरियों के बीच लगे सोलर पैनल, बनारस रेल इंजन कारखाने में हुआ शुभारंभ। देश में पहली बार बनारस रेल इंजन कारखाने में रेलवे ट्रैक के बीचों बीच सोलर पैनल लगाए गए। स्वतंत्रता दिवस पर महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने इसका उद्घाटन किया। पूर्णतया स्वदेशी तकनीक पर आधारित इन पैनल से रोजाना लगभग 67 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। 70 मीटर लंबे ट्रैक पर 28 सोलर पैनल स्थापित किए हैं, जिनकी क्षमता 15 किलोवाट पीक है। गोरखपुर में रीजेंसी हॉस्पिटल का उद्घाटन, सीएम योगी ने कहा इलाज के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। गोरखपुर में उच्च स्तरीय रीजेंसी हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब शहर में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं की कमी नहीं है और आम नागरिक उच्च स्तरीय इलाज का लाभ ले पाएंगे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गौ सेवा को बढ़ावा, पंचगव्य और बायोगैस उत्पादन पर जोर। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण से चर्चा की। इस बातचीत में उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण, पंचगव्य उत्पाद, प्राकृतिक खेती और बायोगैस संयंत्रों के प्रसार को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। सीएम योगी के नेतृत्व में ये पहल राज्य में ग्रामीण विकास और स्वदेशी उत्पादों के उत्पादन को नई दिशा देगी। अयोध्या काशी के बाद अब योगी का फोकस मथुरा। 8 वर्षों में 38 बार पहुंचे कृष्ण नगरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान अब भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पर केंद्रित है। बीते 8 सालों में वो यहां 38 बार दौरा कर चुके हैं। धार्मिक नगरी के प्रति यह फोकस योगी सरकार की आस्था और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2025, बोर्ड ने जारी किए जरूरी सवालों के जवाब। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 को लेकर यूपी पीबीपीबी ने महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिए गए। उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के दौरान 10वीं 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की डिग्री और महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण के बारे में जानकारी चाहते थे। बोर्ड ने यह स्पष्ट किया कि इन दस्तावेजों और आरक्षण सुविधाओं की पुष्टि भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक है। कानपुर में साइबर ठगी। कानपुर दक्षिण के बर्रा निवासी एक इंश्योरेंस कर्मी इंटरनेट पर विदेश में नौकरी खोजने के चक्कर में साइबर ठगों के शिकार हो गया। ठगों ने एक नकली कंपनी के माध्यम से पीड़ित से 2.87 लाख रुपए विभिन्न माध्यमों से कई बार हड़पे। जब नौकरी न लगी तो पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत की। सुनवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट के माध्यम से गुजैनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बरेली में उर्से रजवी के कारण 3 दिन का ट्रैफिक डायवर्जन, पुराना रोडवेज बस अड्डा रहेगा बंद। बरेली में उर्से रजवी के दौरान देश विदेश से बड़ी संख्या में जायरीन के आने के चलते यातायात पुलिस ने 3 दिन का ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया। ये डायवर्जन सोमवार से बुधवार तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत भारी और हल्के वाहनों के कई मार्ग प्रभावित होंगे। पुराना रोडवेज बस अड्डा भी 3 दिन के लिए बंद रहेगा। यात्रियों के लिए बसेस का संचालन सैटेलाइट स्टैंड से किया जाएगा। बरेली में उर्से आला हजरत के कारण 10 स्कूल कॉलेज 18 से 20 अगस्त तक रहेंगे बंद। बरेली में उर्से आला हजरत के मद्देनजर जिलाधिकारी ने 18, 19, 20 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया। यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा और शहर में यातायात सुगम बनाए रखने के लिए किया गया। उर्स में बड़ी संख्या में मुरीदों के आगमन की संभावना के कारण शहर में कई जगह जाम की स्थिति बन सकती है। इसके मद्देनजर 10 स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थानों को 3 दिन के लिए बंद किया गया है।
हथनीकुंड बैराज से 1.79 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, यमुना में उफान, तटीय गांव में दहशत। रविवार को हथनीकुंड बैराज में झमाझम बारिश के कारण जलस्तर लबालब हो गया। पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार पानी छोड़ा गया और शाम 4 बजे तक कुल 1,78,996 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे यमुना नदी में अचानक उफान आ गया, जिससे तटीय गांव में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। अधिकारियों ने जलस्तर और पानी छोड़ने की जानकारी पहले ही साझा की थी, लेकिन पिछले अनुभवों के कारण स्थानीय लोग चिंतित हैं। पूजा पाल की सीएम योगी से मुलाकात, यूपी राजनीति में हलचल, अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ी। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई। इस मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। विधायक पूजा पाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी का धन्यवाद करती हैं। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में गुंडों और माफिया को उनके उचित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर में रवि किशन ने जन्माष्टमी पर भजन पर झूमे, सीएम योगी का रिएक्शन हुआ वायरल। जन्माष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर में खास नजारा देखने को मिला। सांसद रवि किशन ने राधे राधे और अच्युतम केशवम जैसे भजन गाते हुए जमकर झूमे। उनके डांस और भक्ति भरे अंदाज को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुरा उठे और ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। ये पल कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भजन और उत्सव की झलक ने भक्तों और जनता का ध्यान खींचा। एएमयू छात्रों ने बनाई पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस, 5 सेकंड में बताएगा दिल का हाल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग छात्रों ने एक पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस तैयार की, जिसे बैग में लेकर कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये डिवाइस केवल 5 सेकंड में शरीर का तापमान, तनाव, दिल की धड़कन और ऑक्सीजन स्तर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी। इसके साथ ही दिल की सेहत का तुरंत आकलन करना संभव होगा। टीम ने बताया कि डिवाइस को जल्द ही बाजार में लाया जाएगा और इसकी अनुमानित कीमत 20,000 रुपए होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों से वेतन वसूली रद्द की, आज सप्ताह में लौटाया जाएगा अधिक कटौती पैसा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के वेतन निर्धारण से जुड़े मामलों में अहम फैसला दिया। कोर्ट ने पिछले 15 से 20 साल से चले आ रहे 53 मामलों में अधिक वेतन वसूली के आदेश रद्द कर दिए। साथ ही याचियों से जो अतिरिक्त वेतन वसूला गया या काटा गया, उसे 8 सप्ताह के भीतर वापस करने का निर्देश दिया गया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में काशी के पारंपरिक और आधुनिक उत्पादों का जलवा, 50 उद्यमियों ने पंजीकरण कराया। वाराणसी के 50 उद्यमियों ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए पंजीकरण कराया है। ये कार्यक्रम 25 से 29 सितंबर तक नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होगा। इस मेले में काशी की प्राचीन और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ साथ आधुनिक उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे। यूपी में अपराध नियंत्रण में डिजिटल क्रांति, 4 लाख से अधिक फिंगरप्रिंट डिजिटाइज। उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण को सशक्त बनाने के लिए नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के तहत 4,14,473 अपराधियों के फिंगरप्रिंट डिजिटलीकृत किए जा चुके हैं। इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को एसटीएफ की 9 यूनिट्स, एटीएस की 1 यूनिट और जीआरपी की 12 इकाइयों में उपलब्ध कराया गया, जिससे अपराधियों की पहचान और पकड़ आसान हो रही है। फतेहपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष ने विवादित स्थल की फोटो के सामने की पूजा, वीडियो हुआ वायरल। फतेहपुर में जन्माष्टमी के अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में जिलाध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ घर के अंदर विवादित स्थल की तस्वीर के सामने पूजा करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में स्थल को ठाकुर जी विराजमान मंदिर लिखा गया है। जिलाध्यक्ष विधि विधान से आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हाट्सएप स्क्रीन मिररिंग फ्रॉड से बड़ी यूजर्स की चिंता, छोटी गलती भी कर सकती है बैंक खाली। व्हाट्सएप यूजर्स को स्क्रीन मिररिंग फ्रॉड को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई। वन कार्ड ने हाल ही में एडवाइजरी जारी करते हुए चेताया कि इस फ्रॉड में हैकर्स यूजर के स्मार्टफोन का पूरा एक्सेस हासिल कर लेते हैं। इसके जरिए भी आसानी से बैंक और अन्य फाइनेंशियल डेटा चोरी कर सकते हैं। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए यूजर्स को किसी अनजान लिंक या स्क्रीन शेयर रिक्वेस्ट पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। जेमिनी एआई आपकी पर्सनल बातचीत से ले सकता है ट्रेनिंग, यूजर्स कर सकते हैं रू। चैट जीपीटी की लोकप्रियता के बीच गूगल का जेमिनी एआई भी चर्चा में है। जेमिनी एआई जीमेल, कैलेंडर और अन्य गूगल सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशन की सुविधा देता है, लेकिन चिंता की बात यह है कि गूगल डिफॉल्ट रूप से अपने अपकमिंग एआई मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए यूजर्स की पर्सनल बातचीत का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इसे रोका जा सकता है। यूजर सेटिंग्स में जाकर इस विकल्प को डिसेबल कर सकते हैं।
राहुल गांधी को 7 दिन में हलफनामा या माफी, चुनाव आयोग का कड़ा निर्देश। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राहुल गांधी के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो 7 दिन के भीतर हलफनामा दें या देश से माफी मांगे। आयुक्त ने यह स्पष्ट किया कि अगर इस अवधि में हलफनामा नहीं आता तो आयोग के अनुसार उनके आरोप बेबुनियाद माने जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी योग्य मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। कानपुर में रंगदारी कांड में विकास दुबे का नाम फिर चर्चा में। होटल कारोबारी को जेल व जबरन होटल बिक्री के आरोप। कानपुर में रंगदारी कांड फिर से सुर्खियों में है। होटल कारोबारी ने शिकायत की है कि अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे के साथ मिलकर उनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूली। 5 लाख रुपए महीना न देने पर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया और होटल को औने पौने दामों में बेच दिया गया। परेशान होकर कारोबारी को शहर छोड़कर लुधियाना शिफ्ट होना पड़ा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर अखिलेश यादव का हमला, कहा किसी को नहीं बख्शेंगे। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वाला चाहे बड़ा अधिकारी हो या बूथ स्तर का चुनाव कर्मी, पकड़े जाने पर उसके खिलाफ FIR और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राकेश टिकैत ने किसानों को चेताया, महंगे मोबाइल न खरीदें, रिश्तेदारों को दें रुपए। बाकियों प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने किसानों को महंगे मोबाइल और फिजूल खर्ची से बचने की सलाह दी। किसान भवन में बाकियों की मासिक पंचायत में टिकैत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों को बंद करने की तैयारी से बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। उन्होंने सरकार से पूछा कि दूर दराज के स्कूल तक बच्चों के आवागमन का क्या इंतजाम किया गया है।